बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मेरी ये दुआ है मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली हमेशा हंसती मुस्कुराती रहे और हमेशा खुश रहे। तो जी मैं रोज़ आपको कहती थी आज मुझे घर से बाहर निकलना है, आज मुझे अपने गाँव की सैर करवानी है। आपको सारा कुछ दिखाऊँगी लेकिन पहले तो टाइम नहीं मिलता था, टाइम मिलता था कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती थी। तो कल गई हुई थी मैं व्लॉग बनाने के लिए गाँव में, तो मैंने व्लॉग बना लिया था। जब व्लॉग बना लिया तो फिर मेरे पास टाइम नहीं था उसको एडिट करने के लिए और अपलोड करने के लिए। और आज माशाल्लाह से संडे का दिन था और आज क्या हुआ कि आज भी घर में गेस्ट आ गए। तो अभी इस वक्त टाइम हो रहा है तकरीबन 7 बज रहे हैं और अभी मेरी नंद आई हुई थी, वो भी लोग गए हैं। तो मैंने कहा जी कल जो मैंने आप लोगों के लिए व्लॉग स्पेशल बनाया था गाँव का नेचुरल चीज़ें वो सब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आइए फिर देखते हैं और आप लोग भी देख के बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। परिंदों का चहचहाना, जानवरों को और खुली फिज़ा में जाना और सब्ज़ा देखना, खेत देखना, तो आप लोगों के साथ आज करती हूँ शेयर। जी, तो घर के कामों को हमने एक साइड पे रख के ले लिया मैंने अपनी हेल्पर को, और आप जैसा कि देख सकते हैं मैं निकल पड़ी हूँ गाँव की सैर। क्यों अपने घर से बाहर हम लोग निकलते ही नहीं हैं। मैं इतना हम लोग अपने खेतों की तरफ, अपने गाँव की तरफ नहीं जाते, अपने घर में ही बिज़ी रहते हैं। और मुझे यहाँ पे कैमरा निकाल के व्लॉग बनाते हुए, शूट करते हुए मुझे कुछ ना अजीब सा भी लग रहा था, क्योंकि गाँव के लोग इन चीज़ों को भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ। और यही वजह है कि मैं घर से बाहर कम निकलती हूँ। अपने घर से बाहर अगर दूर किसी और गांव में जाऊँ तो फिर मैं बहुत अच्छे से वीडियो शूट कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैं सिर्फ वीडियो ही बना रही हूँ और घर आके वॉइस ओवर करूँगी। और कुछ चीज़ें हैं उनको जो थोड़ा ख्याल रखना होता है, ठीक है। फिर गांव का माहौल और गांव के लोगों की सोच, इन सब चीज़ों को जहाँ आप रहते हो ख्याल रखना होता है। आयत फातिमा मेरे साथ है, कुमैल घर पे ही है, तो यहाँ हम लोग आ रहे हैं। अच्छा, हमारे घरों के एक साइड में और ये एक साइड पे, ये देखे मुर्गा और मुर्गी दोनों देखे ब्लैक कलर के हैं और ये लोग कैसे एंजॉय कर रहे थे। और इतनी ठंडी हवा चल रही थी, इस वक्त शाम होने वाली है बिल्कुल, और मौसम इतना अच्छा लग रहा था। सब चीज़ों के मैं क्लिप ले रही थी और यहाँ पे सूरज गुरूब होते हुए मुझे इतना प्यारा लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था। मैंने कहा स्पेशली आप लोगों के साथ ये सीन शेयर करूँ। और कोई भी चीज़ गुरूब होती हुई, डूबती हुई अच्छी नहीं लगती, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे सूरज गुरूब होता देखना, उसका व्यू मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब ये देखे कितना रेडिश हो रहा है और प्यारी, बड़ी प्यारी है। जी, तो यहाँ पे हम किसी के घर में आए हैं जिन्होंने अपने घर तो एक साइड पे बिल्कुल पक्के बना लिए हैं, लेकिन एक साइड पे उन्होंने अपना ये किचन का सिस्टम जो है ये कच्चा रखा हुआ है। और मेरा बड़ा दिल कर रहा है, जब मैं ऐसी जगह देखती हूँ, ऐसे घर देखती हूँ कच्चे, तो मेरा इतना दिल करता है कि मेरे घर का भी एक साइड ना इस तरह की हो जिसमें प्योर विलेज की लुक आए और कच्चे हों, दरख्त हों, परिंदे हों, जानवर हों। ये इनके सामने बकरियां भी थीं और इनके घर में तंदूर भी था और ये लोग घर में खुद ही तंदूर पे रोटियां लगाते हैं। बेशक मैं गांव में पैदा हुई हूँ, हमेशा से गांव में रही हूँ, गांव में मेरी शादी हुई है, लेकिन हमारे घरों का माहौल थोड़ा डिफरेंट है। इन प्योर चीज़ों का हमें इतना नहीं पता, ना हमें कोई इतना इसका एक्सपीरियंस है, जैसा कि मुझे तंदूर पे प्रॉपर रोटी लगानी भी नहीं आती, ये सब चीज़ें। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने घर की छत पे, घर में नीचे तो मेरे पास जगह नहीं, अपने घर की छत पे कुछ ऐसा पोर्शन बनाऊँ जिसमें ये सब चीज़ें हों। ये बर्तन रखने वाली है, लकड़ी की बनी हुई, मेरी मम्मा की थी, मेरी अम्मी की शादी की, लेकिन जब मेरी शादी हुई ये सब चीज़ें हमने दे दी किसी को, क्योंकि इस्तेमाल में नहीं आती थी और हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। और यहाँ पे भी ये प्योर ब्लैक कलर का है, ये आई थिंक मुर्गी है या मुर्गा है मुझे नहीं पता। और ये इनके कमरों का इस तरह बर्तनों को जोड़ना, ये शेल्फ्स बना के उनके ऊपर सामने बर्तनों को जोड़ना, इनको क्लीन करना कितना मुश्किल होता होगा और कितनी ज़्यादा कढ़ाई हुई हुई है और कितनी मेहनत हुई हुई है। ये सारा इनके रूम में इनके हैंडमेड चीज़ें थी जो लोग अपनी बेटियों को जहेज़ में देते हैं। अब हम लोगों का तो ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया, बहुत एडवांस हो गए हम लोग, लेकिन बहुत से लोग अभी भी गांव में रहने वाले हैं जो इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। और ये था इनका मिनी किचन, जिसमें जैसा कि हमारे गांव में गैस की सहूलत भी मौजूद है, तो यहाँ पे भी इन्होंने एक बाहर बनाया हुआ है, इंडोर एक आउटडोर, 2 किचन है इनके। तो ये चीज़ मुझे इनकी अच्छी लगी। यही मैं चाहती हूँ कि हम जितने मर्ज़ी एडवांस हो जाएं, लेकिन अपने कल्चर को ना भूलें। हमारे पास एडवांस घर भी हो और एक तरफ घर का एक कोना हो जिसमें वो हमारा जो कल्चर है, जो देसी चीज़ें हैं, वो भी लाजमी होनी चाहिए, जिसको हम रोज़ नहीं तो वीकेंड पे वहाँ बैठे और सुकून की ज़िंदगी गुजारें। भैंसें भी थी, सब कुछ था, गांव का माहौल था। मुझे ऐसे लग रहा, मुझे ये यकीन नहीं आ रहा कि मैं इसी गांव में रहती हूँ। अपने घर से बाहर निकलना, इन सब चीज़ों को देखना और देख के इतना ताज़ा हवा में सांस लेना,
सारी टेंशनें और सारी चीज़ें जो है ना वो रिलैक्स हो जाती हैं। अभी मैं जा रही हूँ घर वापस क्योंकि शाम होने वाली है, तो घर चलते हैं और जाकर फिर इस वीडियो को एडिट करके अपलोड करूँगी मैं। सूरज बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ग़रूब हो चुका है, आप देखें, और अंधेरा छाने वाला है, सामने कुछ खेत भी हैं और किसी दिन फिर जाके इंशाल्लाह खेतों में जाके कुछ अच्छा सा व्लॉग आप लोगों के लिए शूट करूँगी। आज बस इतना ही टाइम था, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब